जो एरर्स का चैप्टर है, एरर्स एंड एनालिसिस, इसके अंदर सबसे पहले ये टॉपिक जो स्टार्ट है एरर की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट है। अब एरर है क्या? मान लो एक टीचर ने कहा कि एक लेंथ मेजर करके आनी है, आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको एक लेंथ मेजर करनी है। सिंपल, आप जाते हैं, आप मान लो एक टेबल की लेंथ मेजर करनी है, टेबल की लेंथ मेजर करते हैं और टीचर को बता देते हैं कि इसकी लेंथ 2.1 मीटर है। तो मान लो 2.1 मीटर आपने लिखवा दी। अब टीचर को पता है कि ये टेबल की एक्चुअल लेंथ 2 मीटर है, 2 मीटर है, तो यानी कि एक्चुअल जो वैल्यू है वो कितनी है? 2। तो आपने कितनी गलती की? 0.1 की। तो आपने 0.1 की गलती की। पहला पॉइंट है। गलती हुई क्यों? इसके कई रीजन हो सकते हैं। आपका ध्यान नहीं हो सकता, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो सकता है, कुछ भी एन नंबर ऑफ रीजन है गलती होने के। हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। फिजिक्स वाले देखो, हर बंदा अपने ऑपरेटर सेट सही करता है, फिर भी एरर तो आ ही जाता है। मैं बीपी मेजर करने चला, मशीन आपने देखी होगी, बीपी मशीन, कभी 125, कभी 130, कभी 120, आपने देखो 5-4 तो ऐसे ही ऊपर नीचे कर देता है, होता रहता है। तो अब वो एक्यूरेट तो है नहीं। अब कहीं तो बीप उसमें से शुरू होती है, कहीं तो रुकता है। मान लो 125 पे रुक गया, मैं ज्यूम करता हूँ 125 मेरा बीपी है, लेकिन जब अगली बार मेजर करता हूँ कभी कभी 128 पे रुक जाता है, कभी कभी 130 पे रुक जाता है। आप वेइंग मशीन देखो, 80 वेट है, 80.1, 80.2, 79, देखा वो 0.1 kg ऊपर नीचे वैसे ही कर देता है। हर बार मेजर करोगे रीडिंग डिफरेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा देखा आपने? तो यानी कि अब आप क्या करोगे? मशीन खराब है? नहीं, थोड़ी बहुत चीजें तो चलती हैं। तो अब वो एग्जैक्ट रीडिंग क्या होगी मेरे वेट की? पता नहीं, क्योंकि हर बार तो रीडिंग क्या हो रही है? चेंज। मेरा एग्जैक्ट बीपी क्या है? पता नहीं, वो तो हर बार क्या हो रहा है? चेंज। चाहे वो 1 पॉइंट से चेंज हो, चेंज तो चेंज है। अब एग्जैक्ट रीडिंग क्या होगी? ढूंढनी पड़ेगी। तो ये चैप्टर इन चीजों में डील करता है। लेकिन उससे पहले ये चैप्टर स्टार्ट कहां से है कि एरर है क्या? एरर है अगर आप एक वैल्यू को मेजर करते हो, तो आपने एक वैल्यू को मेजर किया और एक आपके पास एक्चुअल वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, और इनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एरर। तो एरर बेसिकली क्या है? एरर इज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक हो गया? तो अगर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर मेरी वैल्यू 2.1 आती है मेजर्ड, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसकी 2 है और इनका डिफरेंस क्या है? 0.1 मेरा एरर है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, गलती हो क्यों रही है? गलती होने के कई रीजंस हैं और उनमें से क्या रीजंस हैं हम करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ एरर्स। एरर्स क्यों होते हैं? पहला रीजन है कांस्टेंट एरर। आप ये सोच रहे होंगे मैं लिखवा क्यों नहीं रहा, कुछ आएगा नहीं इसलिए लिखवा नहीं रहा। हम वो चीज़ ही लिखेंगे जो हमें चाहिए, हम वो चीज़ बिल्कुल लिखेंगे नहीं, डिक्टेशन नहीं देंगे जो आती नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ से पढ़ देना है, लेकिन जो काम की चीज़ है वो लिखना शुरू करेंगे, बस वही लिखेंगे, जो मैं लिखवाऊंगा वो लिखना रजिस्टर में। तो टाइप ऑफ एरर में पहला कांस्टेंट एरर है। मान लो एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन की सुई 0 पे होती है, पर वो सुई 5 पे थी। किसी का अगर वेट 70 है 75 आएगा, किसी का वेट 60 है 65 आएगा, किसी का 80 है 85 आएगा। 5 का एरर हर बार आएगा। हर बार जो एरर बार बार अपनी वैल्यू को रिपीट करता है उसे कौन सा एरर बोलते हैं? कांस्टेंट एरर। ठीक है, समझ में आ गया? कांस्टेंट एरर है। रीजन कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है मेरा ध्यान नहीं है, हर बार मेरा ध्यान ही नहीं है, मेरा चश्मे का नंबर ही खराब है, अब मुझे धुंधला दिखता है, मैं हर बार 2 की जगह 2.1, 3 की जगह 3.1, 4 की जगह 4.1, 5 की जगह 5.1, अब नहीं दिखता मेरे को सही तरीके से, तो कांस्टेंट एरर आ रहा है। रीजन कोई भी होगा, लेकिन अगर एरर रिपीट हो रहा है वो कांस्टेंट एरर है विद द सेम वैल्यू। अब दूसरा टाइप ऑफ एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर। भाई मशीन ही खराब है, करने चले टेम्परेचर मेजर, टेम्परेचर का थर्मोमीटर ही खराब लेके घूम रहे हो तो टेम्परेचर कैसे मेजर होगा? वेइंग मशीन ही खराब है, बीपी की मशीन खराब है, हर चीज मशीनें खराब है, तो कौन सा एरर है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इससे भी गलती हो सकती है। तीसरा एरर है पर्सनल एरर। टीचर ने कहा कि चल जाओ लैब में काम करो और रीडिंग लेके आओ। अब रीडिंग तो थी 2 मीटर, ध्यान मेरा था नहीं, पर्सनल एरर है। 4 दोस्त और साथ ले गया और प्रोग्राम बना रहा हूं कि आज क्या करना है, शाम को कहाँ चलना है, बता भाई कहाँ घूमना है। अब वो कहता है जी रीडिंग, कहता लिख दे यार 2.1 चेक कौन कर रहा है। ऐसा बहुत होता है लैब्स के अंदर,
लिख दे, वो बैठा है टीचर कौन, वो थोड़ा रीडिंग दे ले, लिख दे अंदाजे से 2 की जगह 2.1। अब देखो मेरा पर्सनल एरर है, अब मेरी गलती है, चश्मे का नंबर खराब है मेरी गलती है, ध्यान नहीं है मेरी गलती है, ये मेरा पर्सनल एरर है। नेक्स्ट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन। इसे भगवान के हाथ में बोलते हैं, भगवान के हाथ में, लेकिन फिजिक्स में गॉड ऐसा आता नहीं है यहाँ पे, तो इसको ऐसे बोलते हैं एक्सटर्नल रीजन। कैसे? किसी ने कहा जाओ बॉम्बे का टेम्परेचर लेके आओ, चलो जी फ्लाइट पकड़ी, थर्मोमीटर पकड़ा, मैं भी ठीक, चश्मा भी ठीक, ध्यान भी पूरा फोकस, और टेम्परेचर मेजर करने एयरपोर्ट पे उतरे, और बाई चांस की बात है वो बहुत तेज बारिश पड़ गई, टेम्परेचर 10 डिग्री गिर गया और टेम्परेचर आ गया 20। होता नॉर्मली 35 है, उस दिन 20 आ गया। फ्लाइट पकड़ी, वापस चंडीगढ़ वापस आ गए। टीचर ने पूछा हाँ जी क्या टेम्परेचर, मैंने कहा 20। कहते ये कौन से शहर का लेके आ गया, वहाँ का टेम्परेचर होता ही नहीं, 20 हो ही नहीं सकता। अब उस दिन उस टाइम ऐसा हो गया तो क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर भी ठीक था, थर्मोमीटर भी ठीक था, मैं भी ठीक था, सब ठीक था, पर वैल्यू गलत आ गई। पहाड़ों में चले गए प्रेशर मेजर करने, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, हवा चली प्रेशर ही गिर गया। अब नॉर्मल प्रेशर आता है 10, वहाँ पर आ गया 6। अब कोई माने ना कि 6 प्रेशर कैसे हो सकता है, वहाँ प्रेशर इतना कम हो ही नहीं सकता। लेकिन अब चांस की बात है, ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारी मशीन एकदम सही काम कर रही है, फिर भी एरर आ सकता है। ठीक, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं है। नेक्स्ट है रैंडम एरर। मैं कोई चीज़ का टेम्परेचर मेजर करने लग गया, थर्मोमीटर ठीक, बारिश नहीं पड़ी, सब कुछ ठीक, ध्यान भी मेरा पूरा है, कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। अब मैंने कहा रीडिंग सही लेके आऊँगा, रीडिंग थी 2, रीडिंग ले ली 1.8, अब 1.8 आ गई। अब मैं सोच रहा हूँ 0.2 की गलती कैसे हो रही है, मैं तो ध्यान से 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, तीनों बार 1.8। भगवान जाने इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ, पता नहीं क्या प्रेशर चेंज हुआ, पता नहीं टेम्परेचर चेंज हुआ, पता नहीं मेरा ही ध्यान नहीं था, मुझे पता ही नहीं लग रहा यार कौन सा एरर है, मैं पकड़ ही नहीं पा रहा। अगर मैं पकड़ ही नहीं पा रहा कौन सा एरर है, कुछ भी हो सकता है, तो उस एरर की कैटेगरी कौन सी है, रैंडम। कहते हैं पता नहीं बोलते फिजिक्स में, बोलते हैं रैंडम एरर है, ढूंढते रहो क्या एरर है, बात खत्म। तो ये एरर होने के तरीके हो सकते हैं। तो फिजिक्स वाले ये मान के चलते हैं कि ये गलतियां किसी भी रीजन से एक्सपेरिमेंट करते हुए आ जाती हैं। आप 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं ला सकते, आप चाहते हुए भी नहीं ला सकते, आपके हाथ में नहीं है। ठीक, इनमें से कोई भी रीजन है तो आप इसको कुछ हद तक ठीक कर सकते हो, लेकिन गलतियां तो फिर भी होंगी। ठीक है, तो अब ये चैप्टर स्टार्ट है। तो कई लोग कहते हैं सर इस गलतियों में काम करेंगे, फिजिक्स वाले अब यही काम करेंगे, अब मेरे चश्मे का नंबर चेक करवाते फिरेंगे, पहले लैब से पहले चश्मे का नंबर चेक करवा, इतना टाइम नहीं किसी के पास। तो गलतियां तो होंगी, अब उन गलतियों को करना क्या है ये चैप्टर उसमें डील करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं पहले दिखा देता हूं। जैसे अगर मान लो कोई रीडिंग है 2, करेक्ट रीडिंग है 2, और किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा, मैंने पूछा कि एक बेंच की रीडिंग क्या है, कहता तो 2 मीटर, एग्जैक्ट रीडिंग 2 मीटर आनी चाहिए, पर उसने मेरे को बताया कि रीडिंग आ रही है 0.1, कम या ज़्यादा आ सकती है। तो 0.1 का एरर बता रहा है मुझे, 0.1 का एरर है, और 0.1 रीडिंग ज़्यादा भी आ सकती है, 0.1 रीडिंग कम भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। और दूसरे बेंच की रीडिंग 3 + - 0.1 है, तो मैंने कहा कि इन दोनों को ऐड कर दो। अब देखो ना, अगर वो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू देता 2 और 3 तो मेरा आंसर 5 होता, बात ही खत्म। तो ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा, 2 + 3 5। हम यहाँ पर 2 + 3 5 थोड़ा कर रहे हैं कि करेक्ट और करेक्ट रीडिंग को ऐड करके आंसर बताओ। हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर कोई रीडिंग गलती के साथ यानी कि एरर के साथ बताई जा रही है, सेकेंड रीडिंग भी एरर के साथ बताई जा रही है, और मुझे कहा जा रहा है इनको ऐड कर दो। अब ऐड करने में तो मैं इनको तो ऐड करूंगा ही करूंगा, क्या मैं गलतियों को ऐड कर दूं? इसको तो ऐड करना ही है मुझे, ये मुझे ऐड करने को कहा गया, क्या मैं गलतियों को भी ऐड कर दूं? तो कहा ऐड कर दो, मैंने ऐड कर दिया। और अगर कोई सब्ट्रैक्ट करने को कहे तो 2 में से 3 तो -1 आना ही आना है, तो क्या गलतियों को भी माइनस कर दूं? कोई कहता हाँ जी माइनस कर दो। अब 0.1 में से 0.1 माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा? 0। तो ये सही है, तुम मुझे गलत रीडिंग दो और मैं तुम्हें आंसर सही दूंगा। गलती और गलती, बड़ी गलती तो हो सकती है, 2 गलत बंदे सही काम नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। गलती और गलती, नो गलती नहीं हो सकती, तो ये तो सही नहीं बैठा। फिर कोई कहता मल्टीप्लाई कर दो,
मल्टीप्लाई करने पे 0.1 इंटू पॉइंट मतलब 2 इंटू 3 6 तो आएगा ही आएगा। 0.1 इंटू 0.1 0.01, दो बड़ी गलतियां विल गिव एक छोटी गलती, 0.01 छोटा हो गया। और लास्ट में डिवाइड कर दो, 0.1 की छोटी छोटी गलतियां डिवाइड करने पे 0.1 अपॉन 0.1 इज 1, इतनी बड़ी गलती, ये कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही करते तो 1 घंटा फिर आज छुट्टी हो जाती, चैप्टर क्लोज था, मैं बोलता हाँ जी ऐसा कर देना, चलो छुट्टी। तो ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको मेरे लेक्चर को 7:15 तक सुनना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर इसी में डील करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये नंबर क्या करने हैं वो तो ठीक है, गलतियों का क्या करना है ये चैप्टर उसमें डील करेगा। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, जो अभी हम करेंगे। मैं आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन सिखाना चाहता हूँ। इसकी एक लैंग्वेज है, याद हमने कैलकुलस किया था पहले लेक्चर में, क्या भाषा यूज करेंगे, लैंग्वेज, डेल्टा डेल्टा, बस ऐसी इसकी एक लैंग्वेज है एरर्स की, बस थोड़ा सा वो सिखाना है। आपने अगर वो सीख लिया ये चैप्टर एकदम स्मूथ चलेगा। तो सबसे पहले आपने इसमें अब जो लिखना है वो ऐसे लिखना है, लिखो टॉपिक एरर्स। अब लिखने वाला काम सिर्फ वही लिखेंगे जो काम की चीज है, बाकी नहीं लिखेंगे। तो टॉपिक का नाम एरर्स, ठीक। मान लो एक स्टूडेंट लैब में एक्सपेरिमेंट करता है, एक टीचर कहता है एक्सपेरिमेंट कर और मेरे को एक रीडिंग लेके बता। कोई ट्यूब में एक पानी था, एक ट्यूब में पानी की लेंथ मापनी है, स्केल से कितनी है, सिंपल ये काम दिया उसने। वो गया और उसने रीडिंग ले ली, ध्यान उसका ठीक था, रीडिंग ले ली और रीडिंग उसने बोला मेरी रीडिंग है 2। टीचर को कहा, टीचर ने मुझे क्या रीडिंग आई, कहता जी 2। टीचर एक काम कर फिर से करके आ। बच्चा एक बार तो सोचता है कि फिर से क्यों करके आऊँ यार, बता तो दिया 2। क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट लैब में किया जाता है वो 5 या 7 या 10 बार किया जाता है कम से कम, और एक्चुअल रियल टाइम एक्सपेरिमेंट तो 1-1 हज़ार 10,000 बार किया। कंप्यूटर सिमुलेशन आती हैं, कंप्यूटर उसको 1 लाख बार करेगा, तब जाके उसमें से एग्जैक्ट रीडिंग निकालेगा। आपको 1 लाख ऐसे ही होता है कंप्यूटर। आपको क्या लगता है कि यहाँ करोड़ों रुपया लगा के लोग यहाँ इसरो और नासा वहाँ पे मार्स पे भेज रहे हैं प्रोजेक्ट, और कम 1,000 की टीम बैठी हुई है, वो क्या कर रही है बैठ के? कुछ तो पूरा दिन 9 से लेकर रात को 9 बजे तक कुछ तो करती होगी। इतने लोग पीएचडी बैठे हैं, कुछ तो वहाँ बैठ के सोचते ही होंगे कि यार इसको उतारना कैसे है मंगल ग्रह पे जाके। और इतनी सी गलती देखो एकदम पूरे करोड़ों रुपए में पानी फेर देगी, और कितने साल लगते हैं उसको करने में। तो सिमुलेशन बनाना है ना, लाख बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई साल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि कोई गलती 0.1% की भी ना रह जाए। अपनी तरफ से तो हर कोई करता ही है। और ये तो बड़ी बात कर दी, मैं तो आपको एक छोटे से बात कर रहा हूँ कि टीचर कह रहा है जो एक्सपेरिमेंट करके यार रीडिंग लिया, मापला स्केल से, उसने कहा 2, कहते फिर से करके आ, रीडिंग आई 2.1। टीचर बोलता है कैसे आई 2.1? कहता है पता नहीं ना, पता नहीं बोलना। कहो जी रैंडम एरर है, जो पकड़ में नहीं आ रहा उसका नाम क्या है, होएगा कोई एरर। 2.1 आ गई। टीचर कहता कोई बात नहीं फिर से करके आ। रीडिंग आती है 2.2। टीचर कहता फिर से करके आ। रीडिंग आती है 2, कहते फिर से करके आ। रीडिंग आती है 1.9, फिर से करके आ। 1.8, फिर से करके आ। 2। चलो टीचर कहता ठीक है यार, बस इतना बता दे इसमें से सही रीडिंग क्या है। हर बार तू रीडिंग चेंज कर रहा है, कोई तो सही रीडिंग होती होगी, सही रीडिंग क्या है बता, क्या है सही? 2, जो क्योंकि रिपीट हो रहा है, सही है। अगर ना होता रिपीट तो कोई और क्या होती बताओ, चेंज कर देते हैं, बोलो। जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा नहीं होता, मैं कहता हूं जी चेंज कर देता हूं, 2.4 कर देता हूं, यहां पे 1.6 कर देता हूं। अब एवरेज। तो इसमें से तुम कोई भी फाइनलाइज नहीं कर पाओगे, तुम्हें क्या लेना पड़ेगा इसका, एवरेज। तो एवरेज रीडिंग ही सही रीडिंग मानी जाएगी। तो इसलिए मान लो आप सब इनको ऐड करते हो और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 7 से डिवाइड करते हो, तो मान लो इसकी एवरेज क्या आती है 2। मैंने की नहीं पर चलो मैंने मान लिया एवरेज 2 है। तो अगर कोई टीचर पूछेगा कि क्या करेक्ट रीडिंग है, तो आंसर क्या बोला जाएगा, 2। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं बोलना कि पहली बार 2 आई थी, फिर 2.1 आई थी, फिर 2.2 आई थी, फिर 0.1। कहानी मत सुना, एक रीडिंग बोलते, एक रीडिंग क्या होगी 2 बाय टेकिंग एवरेज। फिर टीचर ही पूछेगा क्या तेरी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई गलती ना हुई? कहते हुई, गलती तो हुई। क्या गलती हुई?
कहता जब मैं पहली ऑब्जर्वेशन ली थी तो पहली ऑब्जर्वेशन आई थी 2 और मेरी करेक्ट रीडिंग, इसको लिख लूं, दिस इज करेक्ट रीडिंग, तो ये मेरी करेक्ट रीडिंग है और ये कौन सी वैल्यू होती है इसकी, एवरेज। तो करेक्ट रीडिंग थी 2, मेरी रीडिंग भी 2, तो मेरी पहली रीडिंग में एरर क्या था, 0। फिर दूसरी मेजर्ड वैल्यू क्या थी 2.1, लेकिन करेक्ट वैल्यू क्या थी 2, तो एरर कितना था 0.1। नेक्स्ट में 2.2 और एरर था 2, एरर है 0.2। नेक्स्ट 2, करेक्ट वैल्यू 2, आंसर इज 0। नेक्स्ट 1.9, करेक्ट रीडिंग 2 माइनस 0.1। नेक्स्ट रीडिंग 1.8 माइनस 2 माइनस 0.2। नेक्स्ट रीडिंग 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या है पॉइंट, यहां तक क्लियर है? तो उसने कहा जी मेरा एरर आया, पहले में नहीं आया, दूसरे में 0.1, 0.2, 0, माइनस 0.1, माइनस 0.2 एंड 0। टीचर कहता है मेरे को इतनी रीडिंग मत बता, मुझे एक एरर बता, एक एरर क्या आया। तो क्या करेगा वो, एवरेज। वो एरर्स का भी क्या करेगा, एवरेज। बोलो एवरेज क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 7, आंसर इज 0। वो कहता जी मेरा तो एरर आया ही नहीं। अब टीचर क्या कहेगा, कॉपी ला, तू बढ़ाया न्यूटन, ला दिखा कॉपी दिखा, ढेर लगा पड़ा है एरर्स का और तू मेरे को एरर नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहते एरर तो आ रहा था पर आप ही ने कहा एवरेज लेने को, तो एवरेज में एरर कट गए, गलती गलती कट गई। यही हो रहा है ना, गलतियां कट गई, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसलिए फैसला ये किया गया कि जब हम इसमें एरर्स लेते हैं हम लगाएंगे मॉड। मॉड मैथ्स की टर्म है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव साइन छोड़ दो। -2 का मॉड 2, -3 का मॉड 3, 3 का मॉड 3, 2 का 2, नेगेटिव हटा देना है बस। सारी टर्म को पॉजिटिव करने को बोलते हैं मॉडुलस लेना। तो हम क्या लगाएंगे इस तरफ, मॉडुलस। ये मैंने हर तरफ मॉड लगा दिया। मॉड लगाने का मतलब जो टर्म्स नेगेटिव आई, ये लो, जैसे 0.1 आया 0.1, 0.2 का मॉड 0.2, माइनस 0.1 का मॉड 0.1 और माइनस 0.2 का 0.2। अब एवरेज लो, ओनली पॉजिटिव एरर्स का, मतलब पॉजिटिव बना के एरर्स का एवरेज लो। तो किसी ने दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस सबको ऐड करके डिवाइड बाय 7 किया, तो एवरेज एरर आया मान लो 0.1। अब टीचर कहेगा फाइनल बता तेरा आंसर क्या आया। तो उसने कहा देखो एक्सपेरिमेंट मैंने काफी बार किया, मेरी जो करेक्ट रीडिंग आई वो आई 2 और उसमें एरर ज्यादा भी था और एरर कम भी था और एवरेज एरर क्या है 0.1। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया। ऐसे बताएगा वो अपना आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पर ये वैल्यू निकालने के लिए उसको एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स करना पड़ा और ये वैल्यू निकालने के लिए भी उसको एवरेज को मीन लेना पड़ा, उसका एवरेज लेना पड़ा। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? इसको लिखें प्लीज एक मिनट में।
ये मेरी बनाई हुई लैंग्वेज है। फिजिक्स में थोड़ी ना ऐसे चलता है 2 और 2.1। फिजिक्स की तो अपनी एक लैंग्वेज है, किताबी लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज। अब किताब कैसे लिखती है इस बात को, उसको समझते हैं, ठीक है। लेकिन समझने से पहले एक चीज समझ ले, अगर मैंने ये बोला कि मेरी मेजर्ड वैल्यू 0.1 है, तो ये मेरी कौन सी वैल्यू है? मेजर्ड वैल्यू है। लिखते जाओ, ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है और मेरी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू 2 है, तो एरर कितना आएगा? 0.1। 0.1। इस एरर को, इस डिफरेंस को नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट एरर। इसको एरर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज यानी कि मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। सही। यहां तक क्लियर है? अब किताब इसको ऐसे समझाती है, देखो बुक्स में ऐसे लिखा होगा एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करता है, उसकी पहली रीडिंग क्या आती है? A1, है ना। 2, 2.1 थोड़ा ना, कुछ भी आ सकती है। A1। सेकेंड रीडिंग क्या आती है? A2। नेक्स्ट क्या आती है? A3। और लास्ट क्या आती है? AN। टीचर पूछता है कि क्या करेक्ट रीडिंग है, तो वो क्या करेगा? इन सब का एवरेज। मान लो एवरेज कैलकुलेट कर लेता है और एवरेज वैल्यू आती है AM। M स्टैंड फॉर मीन, तो कौन सी वैल्यू आ गई? मीन वैल्यू। लिखते जाओ, ये दिस इज द मीन वैल्यू। तो एक्चुअल बुक्स ऐसे लिखती हैं, तो मीन वैल्यू को ये माना जाता है इट इज द एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। तो A1 से लेके AN, ठीक है, और AM इज दी मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है। टीचर पूछता है पहली रीडिंग के अंदर एरर क्या आया? वो कहता है देखो पहली रीडिंग जो है वो थी A1 और एक्चुअल रीडिंग क्या है? AM, ये एक्चुअल रीडिंग है। ऐसा ही है, ये सही रीडिंग मानी जा रही है। तो ये मेरा क्या आया? पहली रीडिंग में एरर आया। तो उसने पूछा पहली रीडिंग के एरर को लिखते कैसे हैं? उसने कहा देखो A1 मेजर्ड वैल्यू है, AM ट्रू वैल्यू है, इसका जो चेंज है, चेंज वो एरर है। और चेंज को फिजिक्स में क्या लिखा जाता है? डेल्टा। डेल्टा मीन चेंज, दिस इज डेल्टा A1। डेल्टा A1 का मतलब A1 में कितना चेंज आया फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, डेल्टा A1। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ऐसे ही सेकंड में चेंज क्या है? A2 माइनस AM यानी कि डेल्टा A2। नेक्स्ट में A3 माइनस AM यानी कि डेल्टा A3, जैसे कि AN माइनस AM डेल्टा AN। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या इसकी रिप्रेजेंटेशन है? मतलब बुक की लैंग्वेज कैसे बात करती है? ठीक। लेकिन कोई कहता है ये वैल्यू नेगेटिव भी तो आ सकती है। हाँ बिल्कुल आ सकती है, इसलिए यहां पे क्या लगेगा? मॉड। तो मॉडुलस लगाते जाएंगे तो ये इसकी मॉडुलस की वैल्यू मानी जाएगी, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। कोई पूछेगा एरर निकालो, एवरेज, तो क्या करना पड़ेगा? इन सब का एवरेज लेना पड़ेगा। मान लो एवरेज को लिखा जाता है डेल्टा AM, डेल्टा AM। तो कोई मुझे ये बताएगा डेल्टा A1 क्या है, कौन सा एरर है? एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि ये डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ एरर को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो ये है एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। पहली रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर है, और ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2। और ये कौन सा एरर है? इसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन। समझ में आ रहा है यहां तक?
बिल्कुल वही चीज लिख रहा हूं जो भी करवाई थी मैंने नंबर्स के साथ। और टीचर को फाइनल आंसर क्या दिया जाएगा, मीन वैल्यू, और साथ में एरर की भी मीन वैल्यू। दिस इज द आंसर जो हमें देना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वही एग्जाम्पल किताब कैसे लिखेगी, वो ऐसे लिखेगी। ठीक हो गया? तो ये लैंग्वेज समझ में आ रही है सारी। अब शुरू करते हैं एरर्स की रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट एरर्स। देखो, इसको करने के लिए सबसे पहली चीज लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। पहली रिप्रेजेंटेशन है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, देखो मैंने 100 रुपए के शेयर खरीदे, सुबह बिजनेस कर रहा हूं, 100 रुपए के खरीद लिए। शाम को मैंने, मार्केट बंद हुई, मैंने बेच दिए। किसी ने पूछा फायदा क्या हुआ? ठीक है, मेरे 120 में बिक गए। 100 रुपए के लिए थे, 120 में बिक गए। अब देखो मैं अपना प्रॉफिट कैसे बता सकता हूं। पहला, सीधी बात करता हूं, 120 के बेचे, 100 के लिए 20 रुपए फायदा, एब्सोल्यूट फायदा 20 रुपए। जेब में 20 रुपए पड़े हुए हैं, ये लो 20 रुपए, एब्सोल्यूट है। दूसरा, थोड़ा और लेवल, परसेंटेज, 20% प्रॉफिट हुआ। 20 रुपए 100 के पीछे 20% प्रॉफिट हुआ। तीसरा, 0.20 फ्रैक्शन में फायदा हुआ। 0.20, 100 से मल्टीप्लाई 20% ही होते हैं, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे क्या है, 0.20। ऐसे ही है, बहुत तरीके हैं यानी कि प्रॉफिट बताने के। फ्रैक्शन में प्रॉफिट बता दो, परसेंटेज में प्रॉफिट बता दो, और सीधा से बता दो कि इतने रुपए बचे थे। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? है ना? बहुत प्रॉफिट बताने के बड़े तरीके ऐसे लोग ढूंढ भी लेते हैं। तो जो उसकी लैंग्वेजेस हैं अलग अलग हो सकती हैं। ऐसी एरर्स बताने के भी कई तरीके हो सकते हैं। उनमें से सीधा पहला तरीका है कि एक्चुअल एरर कितना है। एक्चुअल एरर कितना? 2.1 मेजर्ड वैल्यू है, 2 एक्चुअल वैल्यू है, 0.1 का एरर। तो लिखते जाओ, ये आपकी कौन सी वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है। ये आपकी कौन सी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। तो ये कौन सा एरर है आपका, एब्सोल्यूट एरर है। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसमें इसको ऐसे लिखने की बजाय बुक्स ऐसे लिखती हैं, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू A1 है, ट्रू वैल्यू A है, ट्रू वैल्यू सॉरी AM है, मीन वैल्यू आज किया था हमने। और एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखते हैं, डेल्टा A1। ये लो, तो जब भी डेल्टा A टर्म आएगी, डेल्टा A1, डेल्टा A2, ये एब्सोल्यूट एरर की कैटेगरी है। तो ऐसा लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ रहा है यहां तक? हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसे। तो हाउ टू रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट एरर क्लियर है? सही। ठीक है यहां तक?
अच्छा नेक्स्ट है, अब जैसे एक स्टूडेंट से मैंने पूछा इस सारी कहानी को बताते हुए कि एक बात बता कि एक्चुअल ये पूरी एक्सपेरिमेंट में तूने 2.1 मेजर किया होगा तो कुछ भी मेजर कर लेगा, तेरा क्या है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है रीडिंग की, तो उसने बोला 2, ट्रू वैल्यू कितनी है 2। अच्छा मैंने पूछा तेरा एरर क्या है, कहता 0.1, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी, तो कैसे लिखेंगे 0.1, तो इसको ऐसे तो ना करके दिखाएगा 2 पॉइंट में से 2.1 में से 2 गया 0.1 बचा ना, टीचर क्या पूछेगा एक्चुअल वैल्यू कितनी है, वो बोलेगा 2, तेरे एक्सपेरिमेंट में एरर कितना है, वो बोलेगा 0.1, तो समझ जाएगा कि इस बच्चे ने या तो 2.1 टेबल की रीडिंग ली है या 1.9 लिया, तभी तो बोल रहे हैं 0.1, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो इसमें जो पहला नंबर होता है वो हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है, और ये जो होता है नंबर ये हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। ये रिप्रेजेंटेशन है। तो आज के बाद आपकी ये लैंग्वेज चलेगी 2 ± 0.1, या कभी कभी बुक्स ये लिखेंगी a ± डेल्टा a। अब ये क्या चीज़ है, a का मतलब कौन सी वैल्यू मानी जाएगी इसकी, ट्रू वैल्यू, और जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उसमें कुल गलत वैल्यू ली जाएगी, फिर a में से माइनस किया जाएगा, और ये कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट एरर है। जैसे अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या है 2 और डेल्टा a की वैल्यू क्या है 0.1, प्लस माइनस गलती ज़्यादा गलती कम कुछ भी हो सकती है ना, हम हमेशा तो लेके चलेंगे 2.1 ही स्टूडेंट मेजर करेगा, 1.9 भी तो कर सकता है, तो ये तो गलत प्लस माइनस कुछ भी गलती गलती है, चाहे ज़्यादा चाहे कम, ठीक। तो ये मैं एरर्स को सॉल्व करना सिखा नहीं रहा हूँ, मैं लैंग्वेज सिखा रहा हूँ कि कैसे बोलना है। क्लियर है यहाँ तक कि एरर को लिखना कैसे है, क्योंकि बुक ऐसी भाषा यूज करेगी ना तो आपको लैंग्वेज नहीं पकड़ में आएगी, तो क्या करोगे, हर बार ये क्वेश्चन थोड़ा आएगा बेंच 2 मीटर का है और 2.1 है 0.1, ये क्वेश्चन कौन ही पूछ रहा है, तो कोई भी बता देगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट टाइप का आपका एरर है, हाउ टू रिप्रेजेंट एरर, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, अच्छा फ्रैक्शनल एरर में एक बात बताओ, अगर कोई रीडिंग है 2 और उसमें एरर है 0.1, तो मैंने आपको अभी बताया 2 का मतलब कौन सी वैल्यू है इसकी, ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, और 0.1 कौन सा एरर है इसका, एब्सोल्यूट एरर है। तो फिर सुन लो, अगर मुझे इस वैल्यू को देखते हुए फ्रैक्शनल एरर निकालना हो तो फ्रैक्शनल एरर विल बी इक्वल टू जो एब्सोल्यूट एरर है उसको करेक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो, ये आंसर है फ्रैक्शनल एरर का, कुछ भी नहीं करना। तो फ्रैक्शनल एरर इज रेशियो ऑफ क्या, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, यही हुआ ना, जो भी एब्सोल्यूट एरर है उसको उसके एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दो तो कौन सा एरर आएगा, फ्रैक्शनल। कोई डाउट इसमें, सही। 0.2 एब्सोल्यूट है, 0.2/2 फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन आएगी ना, 0.2 तो एब्सोल्यूट है, जैसे 2.1 में से 2.2 रीडिंग है, 2 रीडिंग में से माइनस किया 0.2, वो तो एब्सोल्यूट है, पर 0.2 बाय एक्चुअल टेबल की रीडिंग 2 थी, वो फ्रैक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक रीडिंग दी जा रही है a ± डेल्टा a, तो a का मतलब कौन सी वैल्यू है इसकी, एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू कौन सी है इसकी, एब्सोल्यूट एरर है। तो बुक्स फ्रैक्शनल एरर को ऐसे डिफाइन करेंगी, फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा a डिवाइडेड बाय a, ऐसे होगा ना। एब्सोल्यूट एरर को किससे डिवाइड करना है, एक्चुअल वैल्यू से, आंसर। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता है जी a से a काट दो, मैं कहा अच्छा फिर क्या बचेगा, कहता डेल्टा, पर डेल्टा का मतलब, कहता चेंज, मैंने कहा अच्छा ठीक है किस में चेंज, कहता बस चेंज, पर मैंने कहा किस में चेंज, कहता पता नहीं, क्योंकि डेल्टा का मतलब चेंज, तो अकेला डेल्टा फिर इसमें कोई मतलब नहीं रखता, अकेले डेल्टा का कोई मतलब नहीं है, तो आप प्लीज डेल्टा ए और ए को कभी काटे ना, डेल्टा ए 0.1 है और ए 2 है, डेल्टा ए की वैल्यू पुट की जाती है, डेल्टा ए और ए काटा नहीं जाता, जैसे डी एक्स का डी नहीं कटता, ऐसे डेल्टा एक्स का डेल्टा नहीं कटता,
ऐसे है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर दिख रहा है एकदम सही? ठीक। कोई कहता है जी कितने मार्क्स का आएगा? घंटा हो गया सुनते हुए, आधे नंबर का भी नहीं आएगा। ये तो लैंग्वेज है यार, इसमें थोड़ा पूछेगा तो मैं कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा, जो आएगा मैं आपको बता दूंगा ये आएगा। ओके, इन शॉर्ट सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल क्या आएगा वो नेक्स्ट टाइम का सेशन है। आज तो थोड़ा स्टार्ट होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो फ्लो स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल्स का वो अगली बार ही होने वाला है। आज तो सिर्फ एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। आपने किताब पकड़ ली, आपको दूर से समझ में आएगी अच्छा ये ऐसा लिख रहा है। हम ऐसा नहीं सीखेंगे। अब उठा लो एनसीईआरटी, वो डेल्टा 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 पूरी किताब भर देगा डेल्टा, को पता नहीं क्या बोले यार डेल्टा डेल्टा। आप लैंग्वेज भी समझ नहीं पाएंगे, आप पहला पेज समझ नहीं पाएंगे। जब हम पढ़ते हैं तो हमें ना एक फॉर्मल लैंग्वेज भी सीखनी है। चलो ये तो ना ये टेबल में आपके आगे फिजिक्स आ गई, तो कैसे उसके अंदर चीज़ें चल रही हैं वो भी एक स्टाइल है लिखने का। पॉइंट समझ में आ रहा है? और लास्ट तीसरे टाइप का जो एरर है लास्ट, वो है परसेंटेज एरर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इसमें फ्रैक्शनल एरर क्या आएगा? 0.1 डिवाइडेड बाई कितना? 2। ये फ्रैक्शनल एरर है। अगर तुम फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कौन सा एरर आ गया? परसेंटेज। कुछ भी नहीं करना, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हो गया परसेंटेज। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर a प्लस माइनस डेल्टा a ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है, तो परसेंटेज एरर है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स है। ठीक है यहां तक? तो नेक्स्ट टाइम तक मोस्ट प्रॉब्ली आधे पौने घंटे में ये शायद एरर्स खत्म होगा। हो सकता है लेक्चर पूरा भी लग जाए, मैं कह नहीं सकता। बट कोई है जिसने कैलकुलस नहीं किया अभी यहाँ पे? जो लेट ज्वाइन है, कैलकुलस एक और सबने किया कैलकुलस, इंटीग्रेशन तक डन, कवर है। वापस कैलकुलस आ रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि कैलकुलस से ही तो फिजिक्स चल रही है सारी। मोशन स्टार्ट हो रहा है यार, फिजिक्स ये थोड़ी ना, ये तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है बेसिक। ये कोई चैप्टर में चैप्टर थोड़ी ना है। चैप्टर में फिजिक्स में तो गाड़ियाँ चलती हैं, एक्सेलरेट करती हैं, स्लो डाउन होती है, तो उसके अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेलोसिटीज इनके जो क्वेश्चंस हैं वो तो कैलकुलस सॉल्व होंगे। तो अभी तक आपके पास वेडनेसडे तक होगा, आपके पास टाइम है, रिकॉर्डिंग लेके जाना है, पूरे का पूरा कैलकुलस करवाना है। ठीक है, लिंक बैठेगा, बस ये 2 चैप्टर में लिंक ब्रेक होता है, उसके वापस चलता रहेगा कैलकुलस। अब तो एक्चुअल कुछ फिजिक्स आपको वेडनेसडे से स्टार्ट चलती हुई दिखेगी, जो आप 9th और 10th में पढ़ के आए हैं उसका मैच दिखेगा आपको करता हुआ। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक क्लियर है। अभी जो नेक्स्ट है इसके अंदर ये टाइप ऑफ एरर्स है, तो ये आप देख भी सकते हो। इसमें ये मैंने इसमें लिखा हुआ है, आपकी शीट जो मैंने आपको प्रिंट आउट दिया उसमें एक्सपेरिमेंट जो मैंने लिखाया सेम A1 A2 वाला एक्सपेरिमेंट सेम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। एब्सोल्यूट एरर मैंने बता दिया क्या होता है, रिलेटिव एरर मैंने बता दिया। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर एक ही बात है प्लीज। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर एक ही बात है प्लीज। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर एक ही बात है। काफ़ी बुक्स रिलेटिव एरर भी लिखती हैं, तो रिलेटिव एरर कंपैरिजन हो रहा है ना फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर एक ही बात है। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर बता दिया इसमें, तो फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है,
शीट में, हैंड रिटन शीट में नहीं मिली? देखो इस क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन देखो, इसके अंदर क्या गिवन है कि एक स्टूडेंट ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस निकाल रहा है, और उसने क्या रीडिंग ली? उसने रीडिंग ली 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54, 1.53। तो टीचर ने पूछा कि करेक्ट रीडिंग क्या है, यानी कि उसने क्या पूछा? फाइंड मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप क्या करेंगे? इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 6।
ठीक है, मान लो मैंने सॉल्व नहीं किया, आंसर आता है 1.51, पहला आंसर ये होगा। दूसरा वो क्या पूछ रहा है, मीन एब्सोल्यूट, पर अब सारे एब्सोल्यूट पहले निकालने पड़ेंगे। कैसे, पहली रीडिंग 1.45 में से 1.51 माइनस और ओनली पॉजिटिव वैल्यू, 1.56 में से 1.51 माइनस ओनली पॉजिटिव वैल्यू, 1.54 1.51 ओनली पॉजिटिव वैल्यू, 1.44 1.51 ओनली पॉजिटिव वैल्यू, और ऐसी 1.54 1.51 पॉजिटिव वैल्यू, 1.53 1.51 ओनली पॉजिटिव। तो ये सब एब्सोल्यूट एरर्स हैं, पर उसने मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा तो इन सब का क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। मान लो आपका एवरेज क्या आता है 0.04, दूसरा आंसर आ गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि टीचर को रिप्रेजेंट करोगे कैसे, 1.51 प्लस माइनस 0.04, ये आपका आंसर आएगा। फिर क्या पूछ रहे हैं, फाइंड दी फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, जो भी 0.04 आया उसमें से 1.51 को क्या कर दिया, डिवाइड, तो आ गई फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शनल एरर आ गया। और लास्ट में क्या पूछ रहा है, परसेंटेज, इसी को 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर। समझ में आ रहा है कि कैसी रिप्रेजेंटेशन है। तो जो मैंने अभी आपको सिखाया वो कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, क्लियर है एकदम, सेम चीज है जो मैं बता रहा हूं, कोई डाउट इसमें, ठीक है, यहां तक क्लियर है कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये आइडिया क्लियर है कैसे करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट जो है, अब यहां से ये चैप्टर स्टार्ट है। आप लोग भीतर से क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन लिखना कैसे ये सिखा रहा था, करना तो अब है। असली प्रॉब्लम देखो क्या है, असली प्रॉब्लम है हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चार ऑपरेशन है। किसी ने कहा कि सर एक रीडिंग है 2 + -0.1, एक टेबल की रीडिंग है जी, टेबल की रीडिंग मैंने कहा बता कितनी, कहता जी 2 + -0.1, मैंने कहा 2 क्या है, कहता एक्चुअल वैल्यू टेबल की 2 है, एक्चुअल लेंथ 2 है, और उसमें मेजर करते हुए मेरा एरर 0.1 आ गया, ज़्यादा भी कम भी किया होगा एक्सपेरिमेंट, उसने मुझे फाइनल रीडिंग बता दी। फिर एक और टेबल पड़ा हुआ था साइड में, मैंने कहा इसकी रीडिंग क्या है, कहता है इसकी एक्चुअल रीडिंग तो 3 है, और एक्सपेरिमेंट के अंदर करते हुए इसका एरर क्या आ गया 0.1। और मैंने कहा क्या चाहता है, कहता है जी 2 टेबल्स की लेंथ को ऐड करके आंसर बताना चाहता हूं कि नई लेंथ क्या आएगी। मैंने कहा देख, अगर तू मेरे को ये एरर्स बिल्कुल भी ना देता, तू मेरे को एक्चुअल वैल्यू टेबल की देता, एक्चुअल वैल्यू टेबल की देता, तो मैं एक्चुअल वैल्यू टेबल की 5 बता देता, खत्म। और अगर यही कुछ मैंने करना होता तो आप अगली बार कहते हैं फिजिक्स तो आती है, क्योंकि यार ये तो मैं चौथी क्लास का बच्चा ही बता देगा, ये 2 मीटर ये 3 मीटर तो टोटल बता कितना, तो उंगलियों में गिन देगा 2 3 4 5, ये थोड़ा ना करने बैठे हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे को विद एरर बता रहे हैं और मुझे कह रहे हैं 2 रीडिंग को ऐड करो। मैं मन में सोच रहा हूं कि अगर ये रीडिंग ना होती तो 2 + 3 आंसर क्या देता, 5, ठीक है 5। और मैं सोच रहा हूं अब उसने गलतियां तो मुझे बता दी, अब गलती तो ज़्यादा भी हो सकती है, गलती कम भी हो सकती है। अब मैं गलतियों का क्या करूं, इन एरर्स का क्या करूं, क्या मैं इन्हें ऐड कर दूं, क्योंकि मैं तो ऐड कर रहा हूं, तो एक्चुअल वैल्यू भी ऐड हो रही है, तो एरर्स भी क्या ऐड कर दूं। तो कोई कहता हाँ जी ऐड कर दो, तो मैंने कहा आंसर क्या है, कहता 5 ± -0.2, मैं ओके डन, एरर्स ऐड हो गए, समझ गया। फिर आई सब्ट्रैक्शन की बारी। सब्ट्रैक्शन के अंदर उसने सेम 2 रीडिंग दी, इस बार कहा कि इन्हें ऐड नहीं करना, इस बार इन्हें सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। अगर वो मुझे एरर ना देता, बस 2 करेक्ट वैल्यू 3 करेक्ट वैल्यू, तो 2 में से 3 का आंसर -1 हो जाता, डन। लेकिन मैं इस चैप्टर में इसमें इंटरेस्टेड थोड़ी ना हूं, ये तो मुझे ऑलरेडी पता ही कि -1 आएगा। असली वैल्यू में से असली वैल्यू माइनस करूं तो आंसर -1 ही आएगा, लेकिन इनका क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे को किसी ने कहा सर सब्ट्रैक्शन है तो इनके एरर्स को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, और जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया 0.1 -0.1 आंसर क्या आया 0। मैंने कहा ये सही है, 1 तो 2 तुम मुझे गलत रीडिंग दो, फिर एक्सपेक्ट करो कि आंसर भी सही आ जाए।
ये तो सुना था, सही रीडिंग में से सही रीडिंग माइनस करके सही रीडिंग, गलत रीडिंग में से गलत रीडिंग माइनस करके सही रीडिंग। यहां कुछ गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता, ये गड़बड़ है। पॉइंट क्लियर है? हाँ, ये गड़बड़ नहीं है क्योंकि एरर नहीं होंगे, 2 में से 3 का -1 तो ठीक है, पर हम इंटरेस्टेड इसमें थोड़ी ना, हम तो इसमें इंटरेस्टेड है क्या करना है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। चलो, बात यहां पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद क्या हुआ, कहता जी मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा देख, अगर एरर ना देता ना तो 2 × 3 6 हो जाता, बात खत्म थी। तो मैं सोच रहा हूं इसका क्या करूं, मैंने मन में सोचा ऐसे बोल देता हूं मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, 0.1 × 0.1 0.01। मैं ये ठीक है, पहले एरर ज़्यादा थे, मल्टीप्लाई करने पे एरर कम हो गए। सही है, तुम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते जाओ, तुम्हारे एरर कम हो जाएंगे। ऐसा कभी सुना तुमने? तुमने ये तो सुना होगा एक छोटी सी गलती मल्टीप्लाई करने में बड़ी गलती हो जाती है, पर ये थोड़ा सुना होगा कि गलती मल्टीप्लाई करने पे छोटी हो जाती है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ है। और लास्ट में डिवीजन, तो 2/3 तो आ ही गया, तो कहता है एरर डिवाइड कर दो, 0.1 / 0.1 1, 100% का एरर, एक का एरर, 0.1 की जगह एरर बढ़ गया, कुछ गड़बड़ है। तो ये कैलकुलेशंस एग्जैक्टली क्या होंगी, ये चैप्टर इसमें डील करता है। एक्चुअल नंबर तो ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे जैसे होंगे, पर पीछे की कैलकुलेशंस, एरर की कैलकुलेशंस क्या होंगी, ये चैप्टर इसमें डील करता है। समझ में आ रहा है क्या होगा? कोई डाउट इसमें? तो अब हम जो करने जा रहे हैं, इसका आंसर ढूंढने जा रहे हैं एक एक करके। पहले मैं सिखाऊंगा एडिशन में एरर्स का क्या करना है, फॉर्मूला आएगा। सब्ट्रैक्शन में एरर्स का क्या करना है, फॉर्मूला आएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, फॉर्मूला आएगा। और डिवीजन में क्या करना है, फॉर्मूला आएगा। आप कहोगे क्या करना है, लिखना है? नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि पेपर में पूछा नहीं जाता, और जो पेपर में बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता, बुक्स में भी गिवन नहीं है, हम उसमें एक भी मिनट वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप कहोगे सर सीधा फॉर्मूला लिख दो, मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, आप कहोगे फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ में नहीं आ रही फिजिक्स। तो मैं आपको दिखाने के लिए बताऊंगा कि कैसा आया। लिखेंगे सिर्फ वही जो सिर्फ काम का है, एंड रिजल्ट लिखेंगे। जो नहीं लिखना, सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो बस सिर्फ देखोगे, बात खत्म। जो कहूँगा सिर्फ वही लिखना है। क्या पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल पहला ऑपरेशन है एडिशन, सिर्फ स्टेप्स को देखना है, एंड में क्या लिखना है, जो मैं कहूँगा वही लिखना है। तो सबसे पहले है एडिशन। अगर मान लो आपके पास कोई नंबर है ए, और कोई स्टूडेंट बोलता है कि 2 नंबर्स को मुझे ऐड करना है, और एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, और अगर सपोज करो ए वो करेक्ट नंबर ए है, करेक्ट नंबर बी है, तो अगर करेक्ट नंबर मुझे वो देगा, करेक्ट नंबर ए देगा, करेक्ट नंबर बी देगा, तो मेरा आंसर भी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो मान लो मेरा आंसर है Z, तो क्या बोला स्टूडेंट ने कि आप ए करेक्ट वैल्यू ले लो, बी करेक्ट वैल्यू ले लो, ऐड करके आंसर बोलो। मैंने कहा Z। लेकिन तो ये स्टेप समझ में आ गया, पहला ये लिखा। लेकिन अगर वो स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरा ए में एरर आया हुआ है, मैंने कहा कितना, कहता डेल्टा ए। तो अगर ए में एरर है डेल्टा ए, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में एरर है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तब आंसर क्या दोगे? मैंने कहा देख, तूने मेरे को करेक्ट वैल्यू दी तो मैं करेक्ट वैल्यू दूंगा, तू मेरे को गलत वैल्यू देगा तो फिर मेरा आंसर में भी गलती आएगी, तो मेरा आंसर Z नहीं होगा, Z में भी क्या आएगा, एरर। कितना? डेल्टा Z। सही है? तो सही वैल्यू सही वैल्यू सही वैल्यू, गलत वैल्यू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू विद एरर, एक्चुअल वैल्यू विद एरर, आंसर में एरर। तो स्टेप क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट है, इसे ओपन कर लिया, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, यहां पर क्या लगा है, प्लस माइनस, ये क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस कॉमन आ गया, तो क्या बचा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। चेक कर लो, स्टेप क्लियर है? a और b एक ब्रैकेट में, प्लस माइनस कॉमन, तो क्या बचा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एक ब्रैकेट में। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब मेरे को पता है कि a प्लस बी क्या है यहां पर, Z, तो यहां पर Z पुट कर दिया, Z से Z कट गया, प्लस माइनस से प्लस माइनस गया, तो डेल्टा Z क्या आ गया, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो ये एक फॉर्मूला आ गया डेल्टा Z का, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। अब इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि एक्चुअल नंबर तो ऐड होंगे ही होंगे,
लेकिन जो उनके एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो भी ऐड होंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक नंबर है 2 + -0.1, दूसरा नंबर 3 + -0.1। मन में सोच लें कि ये a है तो ये डेल्टा a है, ये b है तो ये डेल्टा b है, और मुझे क्या निकालना है? ऐड करके आंसर। और ऐड करके आंसर कैसे लिखा जाता है? z ± डेल्टा z। तो z का मतलब क्या है एडिशन में? a + b। और डेल्टा z का मतलब क्या है? डेल्टा a + डेल्टा b। तो z की जगह क्या आएगा? 2 + 3 5, और डेल्टा z की जगह क्या आएगा? डेल्टा a + डेल्टा b, यानी कि 0.2। तो आपने अब ये लिखना है, लिखो एडिशन। सबसे पहले आप लिखो एडिशन। एडिशन, एडिशन के अंदर अगर करेक्ट वैल्यू ऑफ a, करेक्ट वैल्यू ऑफ b, तो करेक्ट वैल्यू ऑफ z। ठीक हो गया? और अगर a में एरर है डेल्टा a, b में एरर है डेल्टा b, डेल्टा b, तो z में एरर है डेल्टा z। ये लो, तो a + b = z, डेल्टा a + डेल्टा b = डेल्टा z। यही एंड रिजल्ट लिखा रहा हूं, बीच में प्रूफ तो आएगा ही नहीं, तो क्या लिखना है प्रूफ लिख के? ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक वैल्यू है 2 ± 0.2 और दूसरी वैल्यू 3 + 0.3, तो मन में इसे a मानो, इसे डेल्टा a, इसे b और इसे डेल्टा b, और हमने आंसर निकालना है z ± डेल्टा z। समझ में आ रहा है यहां तक? तो हम क्या लिखेंगे? z ± डेल्टा z। ठीक। अब मुझे बताओ एडिशन में z क्या होता है? a + b। और बोलो डेल्टा z क्या होता है? डेल्टा a + डेल्टा b। यही किया ना? डेल्टा एरर्स भी क्या हो जाते हैं? ऐड। यही फॉर्मूला सिखाया। तो a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? 3, तो क्या आएगा? 5। और डेल्टा a की वैल्यू क्या है? 0.2, डेल्टा b की वैल्यू क्या है? 0.3। क्या आंसर आएगा? 0.5। तो आंसर आएगा 5 ± 0.5। समझ में आ रहा है क्या करना है? तो नंबर तो ऐड होंगे ही होंगे, उनके एब्सोल्यूट एरर्स भी आपस में ऐड हो जाएंगे। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। और आपको पेपर में सिर्फ फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, ये कैसे आया ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है यहां तक? बट मैं आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कैसे आया, ताकि आपको थोड़ी सेटिस्फैक्शन रहेगी, हाँ ये कैसे आया। प्रूफ दिखाता रहूंगा आपको, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको शीट दी है ताकि आप स्पीड ब्रेक हो जाएगी ना अननेसेसरी, हम उस ट्रैक में चले जाएंगे जो आएगा ही नहीं। अननेसेसरी क्या मतलब है? तो वही लिखेंगे जो काम का है, पर प्रूफ को देखेंगे जरूर, क्योंकि प्रूफ देखने में ना कुछ फायदा है। एनसीईआरटी के अंदर आगे ना बाइनोमियल वगैरह कुछ थ्योरम लगेंगी, तो वो उस प्रूफ में दिखेंगी आपको। मैं आपको बताऊंगा अगली बार, पर आप सुनते जाओ, पढ़ो मत, कोई बात नहीं, इस प्रूफ को आप सुन लो सिर्फ, तब भी चलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक सबको? पहले तो पहला ऑपरेशन क्लियर है इसमें। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकल ऐसे आएंगे कि दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक रेजिस्टेंस है 2 ± 0.7 ओम की। तो इसका मतलब पहली रेजिस्टेंस जो दी जा रही है विद एरर दी जा रही है, तो जिसने रेजिस्टेंस मेजर की वो एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाया, साथ में उसके अंदर एरर भी आया। और दूसरी रेजिस्टेंस कितनी है? 3 ± 0.1 ओम। ये लो, तो आपको क्या करना है? ये दो रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन है, इनको सीरीज में लगा दिया, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई, क्या होता है? R1 + R2, यही होता है फॉर्मूला। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ क्या आई? विद एरर। विद एरर क्यों? क्योंकि पूछने वाला दो रेजिस्टेंस में क्या दे रहा है? एरर। तो आंसर में भी क्या आएगा? एरर। तो मन में सोच लेते हैं
कि इसको इमेजिन करते हैं क्या है R1 और इसको इमेजिन करते हैं डेल्टा R1, तो इसकी रेजिस्टेंस अगर R2 तो बोलो ये कितना डेल्टा R2। स्टेप क्लियर है यहाँ तक? और हमने क्या निकालना है, रेजिस्टेंस इन सीरीज RS प्लस माइनस डेल्टा RS। ये लो, क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? बताओ RS का फॉर्मूला होता क्या है सीरीज में? R1 प्लस R2। तो बोलो डेल्टा RS क्या होगा? जब दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो उनके एरर्स भी ऐड होंगे, तो कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा R1 एंड डेल्टा R2। ठीक है ना यहां तक? तो एरर्स भी एब्सोल्यूट उनके क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो वैल्यूज बोलो, R1 R2 कितना है? 2 + 3 5, ठीक। और डेल्टा R1 कितना है? 0.7। डेल्टा R2 कितना है? 0.1। आंसर इज 0.8। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 5 ± 0.8 ओम इज दी आंसर। ये RS बनेगा तो डेल्टा RS बनेगा। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो देखो, ये तो पहली बार कर रहा हूं तो थोड़ा लंबा स्टेप लिख रहा हूं। हम जब क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे फिर क्या करेंगे? ओरली करेंगे। सिंपल, 2 + 3 5 चीजें ऐड हो रही हैं तो एरर भी आपस में ऐड, डन। फर्स्ट टाइम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि किताबी लैंग्वेज समझ में आ जाए। तो न्यूमेरिकल करेंगे तो फटाफट फटाफट ओरली आंसर आते जाएंगे। समझ में आ रहा है यहां तक? सेकेंड ऑपरेशन, इसमें दो रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो दो रेजिस्टेंस थियरी, एक R1 एक डेल्टा R1, R2 डेल्टा R2, दोनों को ऐड किया तो एक्चुअल रेजिस्टेंस भी ऐड हो गई और एरर्स भी ऐड हो गए, बस। ठीक है, उसमें आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है हैंड रिटन में। तो ये देखो, ये सेम क्वेश्चन है रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार देख लेना, आंसर आ गया। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? सब्ट्रैक्शन, राइट। तो सब्ट्रैक्शन में अगर आप मुझे करेक्ट वैल्यू ऑफ ए दें, करेक्ट वैल्यू ऑफ बी दें, तो फिर मैं भी आपको करेक्ट वैल्यू जेड दूंगा, बिल्कुल एरर नहीं दूंगा। तो यानी कि अब मैं क्या चाहता हूं? ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना, तो a - b = z। लेकिन एक स्टूडेंट ने मेरे को a विद एरर दिया, a ± डेल्टा a, b में भी एरर दिया, b ± डेल्टा b, और मेरे को कहा इनको माइनस करो। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? माइनस करके मैं करेक्ट वैल्यू थोड़ी ना दूंगा। अब मैं क्या दूंगा? z ± डेल्टा z। अब मेरे आंसर में भी क्या आएगा? एरर। तो स्टेप समझ में आ रहा है? करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, एरर, एरर के साथ एरर, राइट। फिर मैंने इसे ओपन किया, a ± डेल्टा a, ब्रैकेट ओपन का काम देख लो, -b a ± डेल्टा a -b, माइनस जब यहां जाएगा तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस प्लस। अच्छा ये बताओ, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? मतलब प्लस की माइनस? दोनों, या पता नहीं, या प्लस या माइनस, पता नहीं। अच्छा, माइनस प्लस का मतलब क्या होता है? या सेम होता है, या माइनस, या पता ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसलिए माइनस करने में फर्क ही ना पड़ा। जब प्लस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क क्या पड़ रहा है? आंसर तो माइनस प्लस या प्लस माइनस का कोई फर्क है ही नहीं, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैंने ए और बी को तो एक ब्रैकेट में डाल लिया, और डेल्टा ए के आगे प्लस माइनस, और ये भी मान लो प्लस माइनस है, कॉमन आ गया तो क्या बना? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस में कोई फर्क तो है ही नहीं। ठीक, तो a - b किसके इक्वल है? यहाँ पर z, तो यहाँ पर z पुट कर दिया, z से z कैंसिल, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? फिर से डेल्टा z = डेल्टा a प्लस डेल्टा b।
यानी कि एक्चुअल नंबर तो आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस, पर उनके एब्सोल्यूट एरर आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं एग्जांपल में लगा के दिखाता हूं। तो एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, ये भी सुन लो एक नया रूल। पूरे चैप्टर में अगर तुम्हारे एरर माइनस हो रहे हैं किसी भी न्यूमेरिकल में, समझो न्यूमेरिकल गलत है, तुम गलत हो, पर एरर कभी माइनस नहीं होंगे, बात ही खत्म है। एरर हमेशा प्लस होंगे। आपके सामने ही है, डेल्टा प्लस डेल्टा भी। ये देखो करना कैसे है, तो लिखना क्या है, आपने ये लिखना है, नेक्स्ट लिखो हेडिंग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में करेक्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ z, और एरर्स में सब्ट्रैक्शन नहीं होता, एरर्स में एडिशन ही होगा। ये लो, ठीक है यहां तक। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वैल्यू 2 है, प्लस माइनस 0.1 है, ये वैल्यू अगर 1 है, प्लस माइनस 0.3 है, और मैं इन्हें क्या करना चाहता हूं, सब्ट्रैक्ट, तो मन में सोच लो ये a है तो फिर ये डेल्टा a है, ये b है तो सोचो ये डेल्टा b है। हाँ हाँ, ये तो अभी ज़्यादा लिख रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल करोगे तो फटाफट आंसर फटाफट आएंगे इसके तो एकदम। इस चैप्टर में तो आधे टाइम तो पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑब्जेक्टिव फटाफट आते जाते हैं इसमें। तो पहले दिन थोड़ा करा दूंगा यार ऐसे, अगली बार सिखाऊंगा ट्रिक्स। इतना कौन लिख रहा है? क्लियर है? तो मुझे आंसर चाहिए z प्लस माइनस डेल्टा z। तो z का मतलब यहां पर क्या है, सब्ट्रैक्शन में a माइनस b। डेल्टा z का मतलब क्या है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो a का मतलब क्या है 2, b का मतलब क्या है 1, आंसर क्या आएगा 1। डेल्टा a क्या है 0.1, डेल्टा b क्या है 0.3, आंसर क्या आएगा 0.4। तो फाइनल आंसर ये आएगा। तो इन शॉर्ट ओरली अगर करना हो और दो नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट करने हो, तो एक्चुअल नंबर में से एक्चुअल नंबर तो माइनस ही होगा, लेकिन एरर्स माइनस नहीं होंगे, एरर्स आपस में ऐड ही होंगे, बात खत्म। ये है ओरल आंसर। तो आज के बाद सीधा करना हो तो 2 - 1 1 और 0.1 प्लस 0.3 0.4 इज द आंसर, डन। समझ में आया यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑपरेशन लिखा हुआ है, दो नंबर माइनस हो रहे हैं, आंसर z प्लस माइनस डेल्टा z है। z का मतलब यहाँ पर a माइनस बी है, डेल्टा z डेल्टा a प्लस डेल्टा b है, a माइनस बी माइनस 1 है, 2 - 3 -1 है, एरर्स आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है यहाँ तक? तो ये पॉइंट सबको क्लियर है कि कैसे करना है इसमें। जैसे मान लो दो मासेज हैं, इन दो मासेस का सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करके बताओ क्या होगा। वैसे ओरल आंसर है, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस, पर इस नंबर में ये नंबर ऐड, आंसर। ओरल करना है तो ऐसे करना है, वैसे करना है तो ठीक है कर लो, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, तो z तो a माइनस b होगा, सब्ट्रैक्शन करने को कहा, लेकिन एरर्स आपस में ऐड। तो मतलब अब आपको दो बार समझ में आ गया कि ये स्टेप तीसरी बार लिखना नहीं है, क्या करना है एंड में इसमें से सब्ट्रैक्ट और ये आपस में ऐड, बस ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किताब पढ़ ली तो किताब का सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा, अब पढ़ ली समझ तो आएगा कि कर क्या रहा है, घर अंदर से कुछ भी नहीं रहा है, एरर्स को ऐड कर रहा है, सिंपल। तो पॉइंट यहाँ तक क्लियर है?